दीपक केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से 12th क्लास के लिए संभावित प्रश्न जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाला है वह दिया जा रहा है। आप लोग सावधानी पूर्वक पढ़ें और इसे पूरा याद करें और शेयर भी करें, दूसरे बच्चे को बताएं भी। पहला क्वेश्चन है, समुद्री घास से आयोडीन तैयार करें। समुद्री घास से आयोडीन तैयार करें। देखिए, इसका आंसर देना है, एकदम पूरा सावधानी पूर्वक आप लोग लिखेंगे। लेमिनेरिया घास होता समुद्री घास। लेमिनेरिया किस्म की समुद्री घास को अच्छी तरह सुखाकर गहरे गड्ढों में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है तो राख प्राप्त होता है। इस राख को इसे केल्प कहते हैं। केल्प में आयोडीन के रूप में आयोडीन की मात्रा 0.4 से 1.3% तक रहता है। केल्प को भाप द्वारा लोहे के टबों में जल में घुलाया जाता है। विलयन को ठंडा करने पर पोटेशियम क्लोराइड, सल्फेट एवं सोडियम क्लोराइड के रवे पृथक हो जाते हैं। शेष मातृद्रव में अति विलय पोटेशियम एवं सोडियम आयोडाइड बचते हैं। मातृद्रव में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे केल्प में उपस्थित सल्फाइड गंधक के रूप में अवक्षेपित हो जाता, अलग हो जाता, जमा हो जाता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में बाहर निकल जाते हैं। अवक्षेपित गंधक से मुक्त कर लेने के बाद द्रव को लोहे के वक यंत्र में रखा जाता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर वक यंत्र को भट्ठी में गर्म किया जाता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप आयोडीन का वाष्प निकलता है। वक यंत्र से चीनी मिट्टी की बनी विशिष्ट प्रकार की नलियां जुड़ी होती है। नीचे दिया हुआ है ये नली, जिन्हें एलुडेल्स कहते हैं। एलुडेल में आयोडीन का वाष्प संघनित होकर ठोस के रूप में एकत्र हो जाता है। संघनित मतलब इकट्ठा होता है। जब इकट्ठा होता है वो ठंडा आता है तो ठोस के रूप में जमा हो जाता है। इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। अब देखिए, इसके नीचे में ये जो बर्तन यही है वक बर्तन। इसमें जो देखते हैं ये सब एलुडेल लगा हुआ, ये सब यही एलुडेल चीनी मिट्टी का होता है। इसी में जब गर्म करते हैं ना तो यहीं पर ये वाष्प के रूप में आकर के संघनित होता है, जमा होता है, ठंडा आता है। ठंडा जब हो जाता है तो यह ठोस के रूप में बदल जाता है। आयोडीन हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। रिएक्शन: सोडियम आयोडाइड, मैग्नीज ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम बाइसल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जल और आयोडीन हम लोग यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आयोडीन प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त आयोडीन में क्लोरीन एवं ब्रोमीन अशुद्धि के रूप में रहता है। इस आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड के साथ उत्पादन करने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो भी आयोडीन होता है ना, पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो वह ऊर्ध्वपातन मतलब वेपराइज हो जाता है और शुद्ध आयोडीन हम लोग को एलुडेल में जमा हो जाता है। यहाँ तक लिखेंगे। यह 5 मार्क्स का है, एकदम संभावित प्रश्न है। बुझिए, इसको एकदम तैयारी कर लेना है। आप लोग इसमें कोई कमी नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है अमोनिया। दूसरा प्रश्न है अमोनिया। अमोनिया का
ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अमोनिया कैसा बेस है, लेविस बेस है। लेविस वैज्ञानिक का नाम है। अमोनिया एक क्षार है। अमोनिया क्या है, एक क्षार है। ठीक, ऑब्जेक्टिव दे सकता है अमोनिया है अम्ल, क्षार, लवण, हम लोग क्या देंगे बोलिए, क्षार। अमोनिया में किस प्रकार का हाइब्रिडेशन होता है, sp3। अमोनिया का शेप एवं स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर व पिरामिडल होता है। ठीक, इस तरह बना देंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि से भी हम लोग अमोनिया तैयार कर सकते हैं। जब अमोनियम क्लोराइड को कली चूना या बुझा हुआ चूना के साथ गर्म किया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड, यही कली चूना का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड CO, हम लोग को अमोनिया बनता है, कैल्शियम क्लोराइड जल बाहर हो जाता है। दूसरा, अमोनियम क्लोराइड को बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम क्लोराइड जल बाहर हो जाता है। मेन आपका प्रिंट क्वेश्चन ये है, हेबर विधि द्वारा या व्यापारिक विधि द्वारा अमोनिया तैयार करें। आंसर देना है, जब 673 से 823 केल्विन तथा 1000 ATM दाब पर लोह चूर्ण एवं मोलिब्डेनम की उपस्थिति में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संजोग कर अमोनिया का निर्माण करता है। इस विधि द्वारा प्रचुर मात्रा में अमोनिया उत्पादन होता है। इसे ही हेबर विधि या व्यापारिक विधि कहते हैं। रिएक्शन लिख देंगे, N2 3S2 बैलेंस किया हुआ है, 2NH3, 673 से 823, ये हुआ लोह चूर्ण, ये हुआ मोलिब्डेनम, 1000 ATM, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन के बाद हम लोग फिगर लिखेंगे, फिगर तैयार करेंगे, सिद्धांत होता है। ठीक, फिगर में देखिए, पहला जो देख रहे हैं बना हुआ चित्र, ये है मिश्रण कक्ष। मिश्रण कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है। दूसरा कक्ष का नाम है संपीड़क कक्ष। यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो मिला होता है इस कक्ष में भेजा जाता है, यहाँ से प्रेशर दिया जाता है। अब ये प्रेशराइज मिश्रण को पंप के द्वारा देखिए लगी हुई है, शुष्कक में भेजकर सुखा लिया जाता है। शुष्कक के द्वारा ही मिश्रण को परिवर्तक कक्ष में भेजा जाता है, जहाँ पर लोह चूर्ण, लोहा और मोलिब्डेनम की उपस्थिति में इसका दहन किया जाता है तो अमोनिया गैस बनता है। अमोनिया गैस जैसे ही बनता है इसको शीतक कक्ष में भेजकर ठंडा करते हैं, द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो भी द्रव अमोनिया में परिणत नहीं होता पुनः गैस के रूप में देखते हैं, नली लगी हुई है, पुनः शुष्कक के द्वारा ऊपर की ओर चले जाता है, ऊपर की ओर, और यह शुष्कक फिर इसको पंप के द्वारा परिवर्तक कक्ष में भेजता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रचुर से प्रचुर मात्रा में हेबर विधि द्वारा अमोनिया तैयार होता है, इसलिए इस विधि को व्यापारिक विधि भी कहते हैं। अब इस फिगर का वर्णन कर देना। इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन को 1:3 मिश्रण कक्ष में मिश्रित कर मिश्रण को संपीड़क कक्ष में भेजा जाता है। संपीड़क कक्ष में पंप द्वारा शुष्कक में भेजकर सुखा लिया जाता है, तब शुष्कक द्वारा परिवर्तक कक्ष में भेजा जाता है, जहां उत्प्रेरक लोहा एवं मोलिब्डेनम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस बनता है। तैयार अमोनिया गैस को शीतक कक्ष में ठंडा करने पर प्रचुर से प्रचुर मात्रा में द्रव अमोनिया प्राप्त होता है। इसे ही हेबर विधि कहते हैं या व्यापारिक विधि कहते हैं, क्योंकि इस विधि में प्रचुर से प्रचुर मात्रा में अमोनिया तैयार किया जाता है। देखिए, इस प्रश्न को भी सभी बच्चे याद कर लेंगे और सभी बच्चे से गुजारिश है आप लोग इसे पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। जितना आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे, दूसरा भी वीडियो बनाएंगे आप लोग तक पहुंचेगा।
सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो उतना ही आप लोगों को लाभ होगा। और इस वीडियो से सभी बच्चे लाभ उठावें, अधिक से अधिक शेयर करें, अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।